तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सिमका प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। नमस्कार श्रोताओ, चलती का नाम गाड़ी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आकाश और मेरे साथ हैं अक्षता। तो आकाश, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। दोस्तों, कैसे हैं आप? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? हाँ, आज का हमारा विषय गंभीर है लेकिन बोरिंग नहीं है। एकदम बराबर। इस विषय की वजह से एक पल में हमारी जिंदगी इधर और दूसरे पल में उधर हो सकती है। जरा सोचिए सोचिए सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। देखते हैं आपको गैस करना आता है या नहीं। नहीं ना? चलिए अक्षता मैडम, आप ही बताइए कि आज का विषय क्या है। दोस्तों, हमारा आज का विषय है एक्सीडेंट। इस एपिसोड के खत्म होने के बाद आपको अलग अलग एक्सीडेंट्स के बारे में मालूम हो जाएगा। एक्सीडेंट्स होने के कारणों को समझ पाएंगे आप। एक्सीडेंट्स की भरपाई कैसे हो सकती है, एक्सीडेंट ना हो इसकी जिम्मेदारी कैसे ली जा सकती है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में आपको जानकारी भी मिलेगी। दोस्तों, एक्सीडेंट ये शब्द जबान पर आते ही सारे जिस्म में बिजली सी कौंध जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कई ड्राइवर्स एक्सीडेंट के प्रति एकदम उदासीन होते हैं और अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। इस उदासीनता का खमियाजा उनके परिवार को जीवन भर भुगतना पड़ता है। लेकिन अक्षता, हम आशा करते हैं कि आज का एपिसोड खत्म होने तक सभी सुनने वालों की सोच में बदलाव आएगा और वो जिम्मेदारी से गाड़ी चला सकेंगे। हाँ आकाश, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उतना भरोसा तो है मुझे अपने सुनने वालों पे। तो फिर सबसे पहले एक्सीडेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। बिल्कुल। नंबर 1, एक गाड़ी का एक्सीडेंट। नंबर 2, सामने सामने होने वाला एक्सीडेंट। नंबर 3, अनेक गाड़ियों का एक समय में होने वाला एक्सीडेंट। नंबर 4, मतलब एक के पीछे एक गाड़ी चलने की वजह से होने वाला एक्सीडेंट। नंबर 5, जानवरों से होने वाला एक्सीडेंट। नंबर 6, आग से होने वाला एक्सीडेंट। दोस्तों, एक्सीडेंट्स होने के कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे ड्राइवर को वाहन और रोड की कंडीशंस, मौसम यानी वेदर, ट्रैफिक और नियमों की पूरी जानकारी ना होना। तो अभी हम बात करेंगे इस हर एक एक्सीडेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एक गाड़ी के एक्सीडेंट के बारे में। दोस्तों, ऐसे एक्सीडेंट संभवतः ड्राइवर का कंट्रोल छूटने से होते हैं, जैसे ब्रेक फेलियर, मदिरापान, थकावट और ध्यान विचलित होने की वजह से भी ऐसे एक्सीडेंट्स अक्सर होते हैं। वैसे ही खराब मौसम और फिसलने वाले रास्ते की वजह से भी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। श्रोताओ, एक्सीडेंट का दूसरा प्रकार है गाड़ी और रोड चालकों का एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट संभवतः किसी भी व्यक्ति के अचानक गाड़ी के सामने आने और रात के अंधेरे में गाड़ी का कंट्रोल छूटने की वजह से होता है। जिस जगह पर भीड़ होती है वहां ये एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ऐसी जगह पर होशियारी और ध्यान से गाड़ी चलाएं। आगे होने वाले एक्सीडेंट्स के प्रकार हैं सामने सामने होने वाला एक्सीडेंट। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक होता है। गाड़ी राइट टर्न लेती रहती है और दूसरी ओर से आने वाली गाड़ी से सीधे टकराती है, या फिर विरुद्ध दिशा से आने वाली गाड़ियां सामने सामने टकराती हैं। पुल पर ऐसे एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। इस प्रकार के एक्सीडेंट्स जानलेवा होते हैं। एकदम ठीक कहा अक्षता। इस एक्सीडेंट को टालने के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। दोस्तों, एक्सीडेंट से जानी और माली नुकसान तो होता ही है, हमारे घर वालों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
भगवान न करे दोस्तों कि अगर आप अपने घर में एकमात्र कमाने वाले इंसान हैं और अगर आपको कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे। इसलिए दिमाग शांत रख के ट्रैफिक रूल्स का पालन करके संतुलित स्पीड में वाहन चलाना चाहिए। दोस्तों, अगले एक्सीडेंट का प्रकार है अनेक गाड़ियों का एक समय में होने वाला एक्सीडेंट। ऐसे एक्सीडेंट संभवतः हाई स्पीड की वजह से हाईवे और एक्सप्रेसवे पर होते हैं। कई बार रास्ते पर अच्छी तरह ना दिखने और सामने वाली गाड़ी के अचानक ब्रेक मारने की वजह से इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं। कई गाड़ियों के ऐसे एक्सीडेंट में शामिल होने की वजह से लोगों को गाड़ी से बाहर निकलना कठिन हो जाता है और एक भी गाड़ी को अगर आग लग गई तो बहुत भयानक परिस्थिति पैदा होने की संभावना होती है। मतलब अपने आगे वाली गाड़ी से एकदम चिपक के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, इससे भी एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ती है। अगर आगे वाली गाड़ी ने अचानक से ब्रेक लगा दिया तो एक्सीडेंट पक्का। दोस्तों, कई हाईवेज पर इस तरह के एक्सीडेंट्स अक्सर देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं जानवरों की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स की। संभवतः शाम 6 से लेकर 10 और प्रातःकाल 6 के दरमियान इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें जंगली जानवरों से ज्यादा पालतू जानवर होते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि जानवरों को ट्रैफिक नियम और चिन्ह पढ़ने नहीं आते, इसलिए ऐसी परिस्थिति में जागरूक रहिए, गाड़ी की स्पीड कम कीजिए और सावधानी से आगे बढ़िए। दोस्तों, एक्सीडेंट का एक और भी प्रकार है, उसे हम इस गाने के बाद डिस्कस करेंगे। चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। ठीक है अक्षता, तो तुम बतलाओ एक्सीडेंट का अगला प्रकार कौन सा है? अरे बाप रे, कितना मुश्किल सवाल पूछा है आकाश तुमने। क्यों क्यों क्यों? क्या आकाश, तुम भी ना। अरे, अपने श्रोताओं को मालूम है कि अब हम आग से होने वाले एक्सीडेंट्स की बात करने वाले हैं। बराबर, वैसे बहुत होशियार हो गई हो तुम। दोस्तों, अपने वाहन में आग पकड़ने वाले पदार्थ जैसे कि ईंधन, ऑयल वगैरह होते हैं और इस वजह से एक्सीडेंट्स के समय गाड़ी को आग लगने की बहुत संभावना होती है। अगर ऐसा हुआ तो वो बहुत खतरनाक परिस्थिति पैदा कर सकता है। आग लगने के कुछ मुख्य कारण होते हैं जैसे कि ईंधन की टंकी, उसका खराब डिजाइन, उसकी बनावट, उसके आसपास सुरक्षा कवर का ना होना और गाड़ी में अगर कुछ आग पकड़ने वाले द्रव्य रखे हों तो उनसे भी आग लगने की संभावना रहती है। अरे मैडम, इतना शांत कैसे बैठ गई? आगे तो बताइए। दोस्तों, आगे यही बोलना है कि गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें। ऐसे वक्त में ये बहुत काम आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सीडेंट होने के और क्या-क्या कारण हो सकते हैं। भाई, पहला घटक है हमारे ड्राइवर साहब, मतलब गाड़ी कौन चला रहा है। अगर गाड़ी चालक बहुत थका हुआ हो, उसका मन विचलित हो, डिफेंसिव ड्राइविंग के नियम का पालन ना कर रहा हो, मदिरापान किया हुआ हो और ज्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहा हो तो एक्सीडेंट तो होगा ही। वैसे अक्षता, मैं सोचता हूँ कि गाड़ी की टेक्नोलॉजी कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, तो भी गाड़ी का एक्सीडेंट होने में ड्राइवर का बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। दोस्तों, दूसरा रीजन है हमारा वाहन, यानी कि वाहन की स्थिति खराब होने पर, जैसे कि ब्रेक फेल्योर, खराब शॉकर्स, पुराने टायर्स और सही मेंटेनेंस ना करने पर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार हो सकती है। पर कई बार गाड़ी अच्छी स्थिति में होती है लेकिन रोड खराब होता है। बिल्कुल। विशेषतः खराब मौसम के कारण ऐसी परिस्थिति में रोड पर गाड़ी का कंट्रोल छूट जाता है और एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है।
दोस्तों, एक्सीडेंट्स के लिए दूसरे कारण भी होते हैं। उनमें हैं सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर्स। श्रोताओ, कई बार दूसरे चालकों का गाड़ी पर से कंट्रोल छूट जाता है, जजमेंट गलत हो जाता है, गाड़ी स्लिप होती है और मदिरा पान करने के कारण भी एक्सीडेंट्स होते हैं। दोस्तों, मौसम भी एक्सीडेंट के होने में बड़ा रोल अदा करते हैं। बारिश, पानी, बर्फ, तेज हवा, इस स्थिति में वाहन चलाना बहुत कठिन होता है और कई बार गाड़ी कंट्रोल के बाहर चली जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे सच कहूं अक्षता, वेदर या मौसम खराब होने पर थोड़ा आराम करना अच्छा होता है। हालात में सुधार आने के बाद ही फिर से सफर शुरू करना चाहिए। वैसे सफर पर समय से निकलने में ही भलाई होती है, जिससे अननेचुरल सिचुएशन पैदा होने पर आपके पास वक्त होता है उससे निपटने का। नहीं तो देर से निकलने पर आपको समय की कमी के कारण रिस्क लेकर सफर जारी रखना पड़ सकता है और फिर एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। अरे आकाश, आज तुमने वो मेरा पसंदीदा गाना नहीं गाया। कौन सा? अरे वही, एक्सीडेंट हो गया। रब्बा रब्बा। हाँ। भाई अक्षता, ये गाना तो हमारे आज के एपिसोड के लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ आकाश। एक्सीडेंट होने के बाद रब्बा रब्बा ही तो करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये वक्त ना आने देना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यही है ना? हाँ। अच्छा आकाश, कई बार हम देखते हैं कि रास्ते में कुछ लोग गलत तरीके से कारोबार करते हैं। वैसे ही बस के इंतजार में पैसेंजर्स भी रास्ते पर खड़े रहते हैं। बारात रोड पर होती है, बच्चे भी रोड पर ही खेलते रहते हैं। ये हालात एक्सीडेंट होने के कारण बन सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल ठीक कहा अक्षता। कई जगह पर तो ज्यादा हैवी ट्रैफिक होने की वजह से ट्रैफिक की स्पीड धीमी पड़ जाती है। खासकर अगर ट्रैफिक में धीमे चलने वाली गाड़ियां हों, जैसे कि साइकिल्स, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तेज जाने वाले वाहनों से इनके एक्सीडेंट अक्सर होते हैं। वैसे ही अगर ट्रैफिक और वाहन चलाने के नियम ड्राइवर को मालूम न हो, तो उससे भी एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। जैसे गलत ओवरटेक करने से, ज्यादा गति से गाड़ी चलाने से, सिग्नल तोड़ने से, मदिरापान करके गाड़ी चलाने से इत्यादि। इन सभी वजहों से एक्सीडेंट होते हैं। भाई वैसे तो सच ये है कि अगर शांति से विचार किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। पर एक क्षण के लिए भी ड्राइवर का ध्यान सड़क से हटा और गाड़ी पर उसकी पकड़ ढीली हुई तो एक्सीडेंट पक्का। वो कहते हैं ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो दोस्तों, गाड़ी चलाते समय शांत रहें, जानबूझकर नियम ना तोड़ें और हमेशा ये याद रखें कि घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको कुछ हो गया तो उन लोगों का क्या होगा? दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ कि आपकी जान बहुत कीमती है। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि खुद की और दूसरों की जान से मत खेलिए। जिंदगी बहुत मूल्यवान है और उसकी सुरक्षा करना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दोस्तों, आज का एपिसोड भले ही एक्सीडेंट पर था, लेकिन भावनाएं तो थी। एक्सीडेंट का जीवन से डायरेक्ट संबंध होता है दोस्तों, और जहाँ जीवन होगा वहाँ भावनाएं तो होंगी ही। एकदम बराबर। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपकी सोच में बदलाव जरूर आएगा। आप बहुत ध्यान से और एकाग्रता के साथ ड्राइविंग कीजिएगा और खुद के और दूसरों के जीवन की रक्षा कीजिएगा। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए ही, क्योंकि हम फिर मिलने वाले हैं एक नए एपिसोड में। तब तक आप कीजिए अपना और अपनी गाड़ी का ख्याल और सुनते रहिए हमारा सबका मनपसंद प्रोग्राम चलती का नाम गाड़ी।
यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर।